अगर आपने भी क्लास 11th में बायोलॉजी सिलेक्ट कर ली है, आपके पेरेंट्स का सपना या आपका सपना है डॉक्टर बनने का, तो इस वीडियो में हम हर एक वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे जो डेफिनेटली आपको जानना जरूरी है। हाय एवरीवन, मेरा नाम है अंकिता सेलाकोटी और इस वीडियो में मैं आपको पूरा कंप्लीट रोड मैप, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पेपर पैटर्न, हर एक चीज के बारे में एकदम मस्त तरीके से समझेंगे। चलिए, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि नीट की फुल फॉर्म क्या है। तो नीट की फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। अब इस एग्जाम को कंडक्ट कौन कराता है? तो कंडक्टिंग बॉडी है एनटीए, दैट इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। 2019 से पहले इसको सीबीएसई कंडक्ट कराता था, बट अब एनटीए कंडक्ट कराता है। नेक्स्ट हमें जानना जरूरी है कि एक्चुअल में अगर हम एग्जाम दे रहे हैं तो उसका पर्पस क्या है। पर्पस क्या है? सिंपल सी बात है, आपने क्लास 11th में बायोलॉजी ले ली है और अब आप चाहते हैं कि आप नीट का एग्जाम देंगे। अगर अच्छे मार्क्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको एमबीबीएस, बीडीएस और फर्दर सारे मेडिकल कोर्सेज मिलते हैं, राइट? तो उसके बाद नेक्स्ट हमें पता होना चाहिए कि एग्जाम पैटर्न क्या है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट की बात करते हैं। सब्जेक्ट कौन कौन से इसमें आएंगे? इसमें फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगी, बायोलॉजी आएगी, जिसमें दो फर्दर पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, एक जूलॉजी और एक बॉटनी। ठीक है, तो टोटल हो गए 4 आपके सब्जेक्ट्स, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी। अब बात करते हैं अगर एग्जाम मोड की, तो अनलाइक जेईई जो कि ऑनलाइन मोड में होता है, ये पूरा प्योरली ऑफलाइन बेसिस है, यानी कि आपको ओएमआर शीट जो है वो फिल करनी होती है। नेक्स्ट बात करें मीडियम ऑफ लैंग्वेज की, तो यहाँ पे आपको टोटल 13 लैंग्वेजेस में पेपर मिलता है, यानी कि हिंदी, इंग्लिश इनमें तो रहेगा। अदर देन दिस आपके जो आपकी रीजनल लैंग्वेजेस होती है वहां पे भी, उसमें भी ये पेपर अवेलेबल रहता है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन पेपर पैटर्न की, तो यहां पे टोटल क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, दैट इज 180 एमसीक्यूज, आउट ऑफ विच आपको 45 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट मिलेंगे, यानी कि फिजिक्स में 45, केमिस्ट्री में 45, जूलॉजी और बॉटनी में भी रिस्पेक्टिवली 45 आपको देखने को मिलेंगे। अब टाइप की बात करें तो एमसीक्यू टाइप है, 4 ऑप्शंस मिलेंगे और एक आंसर आपका करेक्ट रहेगा। करेक्ट। अगर मार्किंग स्कीम की बात करेंगे तो +4, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का है। ठीक है, और अगर आपका इनकरेक्ट होगा तो नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए हमें बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ के आंसर करना है, नेगेटिव अटेम्प्ट को अवॉइड करना है, क्योंकि -1 मार्किंग होगी। -1 बोले तो अगर हम -1 कह रहे हैं मतलब +4 तो गए, जो आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन था अलॉन्ग विद दैट -1 हो जाएगा। अगर अनअटेम्प्टेड रहेगा तो 0 रहेगा। ठीक है, तो टोटल हमने काउंट करेंगे तो 180 मैक्सिमम क्वेश्चंस इंटू 4 मार्क्स, तो टोटल आपका कितना हो गया? 720 मार्क्स का टोटल हो गया। करेक्ट, जिसमें से 180 फिजिक्स के हो गए, आपके 180 केमिस्ट्री के हो गए, 180 जूलॉजी के हो गए, 180 बॉटनी के हो गए। इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं कि हमारी बायोलॉजी ना पूरा 50% ऑफ द वेटेज कंसिस्ट कर रही है। ठीक है, और प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड रहता है, सारी चीजें 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड। बच्चे अदर रेफरेंसेस पढ़ते हैं, बट उनसे पहले आपको एनसीईआरटी पूरा अच्छे से क्लियर करना है, उसके बाद ही फर्दर कहीं एक्स्ट्रा चीजों में जाना है, क्योंकि मैक्सिमम आपका जो पोर्शन आएगा दैट इज फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली। करेक्ट। अब बात करते हैं एग्जाम ड्यूरेशन की, तो पहले एग्जाम ड्यूरेशन इसका 180 मिनट्स था। ठीक है, 3 आवर्स आपको मिलते थे, 3 आवर्स, बट नाउ इट इज कितना आपका 200 मिनट्स, यानी कि 3 आवर 20 मिनट्स का एग्जाम हो गया है। अब इसीलिए आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी नियर अबाउट आपको 1 मिनट ईच क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। करेक्ट। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो मिनिमम 17 इयर्स बाय December 31, क्वालिफिकेशन 10+2 होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना चाहिए, इंडियन होने चाहिए। ठीक है, और आपके अटेम्प्ट्स की इसमें कोई लिमिट नहीं है, यानी कि आप मल्टीपल अटेम्प्ट्स दे सकते हैं, इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है अटेम्प्ट्स के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं, क्योंकि हम कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो डेफिनेटली हमें पता होना चाहिए कि कंपटीशन कितना है। तो काफी सारे लैक्स ऑफ पीपल यहाँ पे इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं, तो कंपटीशन काफी ज्यादा है, तो उस हिसाब से हमें अपनी प्रिपरेशन को बहुत बूस्ट अप करना पड़ेगा। करेक्ट। अब बात करते हैं यहाँ पे काउंसलिंग प्रोसेस की। अब मान लीजिए आपने एग्जाम दिया, आपका रिजल्ट आ गया, बहुत अच्छा स्कोर भी आया, अब आप किसी मेडिकल कॉलेज के लिए अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग काउंसलिंग अटेंड करने के लिए क्या करते हैं? ऑनलाइन प्रोसेस करते हैं। ध्यान रखेंगे कि जो काउंसलिंग प्रोसेस होगी आफ्टर रिजल्ट, आपको क्या करना पड़ेगा? ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, अब ये जो चीज बताई गई है, ये बताया गया है कि जो सीट्स होंगी उसमें कितना % किसका कोटा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सिर्फ उत्तराखंड की बात करें तो वहां पे जितनी भी मेडिकल की सीट्स होंगी, बच्चे वहां पे जाएंगे ऑनलाइन पोर्टल पे और वहां पे काउंसलिंग के लिए अप्लाई करेंगे। करेक्ट, जिसमें से आपके 100% सीट में से आपका कितना % सीट 85% सीट जो होंगी वो उत्तराखंड के जो स्टूडेंट्स होंगे, जिनके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल होगा, वही से फिल होगी, यानी कि 85% सीट में कौन बैठेंगे? उत्तराखंड के स्टूडेंट्स। बट अदर देन दिस जो रेस्ट 15% है उसमें क्या होगा? उसमें आपके ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स जो है उस सीट में बैठ सकते हैं, मतलब वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो काउंसलिंग में आपको प्रेफरेंस के बेसिस पे, दिस इज माय फर्स्ट प्रेफरेंस, ऐसे करके मेडिकल कॉलेज में अप्लाई करना पड़ता है। करेक्ट। नेक्स्ट क्या है? ये फाइनल चीज है कि आपका रिजल्ट आया
और आपकी रैंक आई, उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मतलब अप्लाई किया फर्दर, ठीक है, कहाँ पे आपने काउंसलिंग का है, फिर आपको सीट अलॉट हुई, फिर फर्दर आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस रहते हैं वो सारी चीजें आपकी होंगी, ठीक है। सो यस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट रहा है, कुछ चीजें रह गई हैं या प्रॉपर गाइडेंस चाहिए कि किस तरीके से आप नीट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप उसको पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।